भारत के बिहार राज्य में बसा एक छोटा सा गांव, लेकिन इसकी मिट्टी में छिपा है हजारों साल पुराना ज्ञान का खजाना। यह है नालंदा, एक ऐसा नाम जो कभी पूरी दुनिया में बुद्धिजीवियों के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। आज ये सिर्फ खंडहर नहीं है, ये इतिहास की वो दीवारें हैं जो अब भी ज्ञान की गूंज समेटे हुए हैं। नालंदा महाविहार की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह कोई साधारण विद्यालय नहीं था, ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। यहाँ एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक रहते थे, वो भी पूरे विश्व से आए हुए। चीन से वेनसांग, कोरिया से यीचिंग और कई देशों से विद्यार्थी यहाँ ज्ञान लेने आए। यहाँ बौद्ध धर्म, दार्शनिक विचार, विज्ञान, गणित और चिकित्सा की पढ़ाई होती थी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई शुरुआत हो चुकी है एक नए दिन की और आज हम लोग जा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको आज सब लोग नालंदा खंडहर के नाम से जानते हैं। और इसका जो इतिहास है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भाई, जिसको हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। यहाँ से आज हम लोग दूसरा वाला रूट लेने वाले। बेसिकली यहाँ से जाने के लिए दो रूट हैं। एक तो बीटा दनियावा सरमेरा मार्ग होके जाता है, जो कि आगे जाके सिंगल लेन रोड हो जाता है। पहले तो 4 लेन रोड हमको मिलता है स्टार्टिंग में, लेकिन आगे जाके वो सिंगल लेन रोड हो जाता है। और दूसरा है जेपी गंगा सेतु पथ, जो कि आगे जाके पटना भागलपुर 4 लेन हाईवे में कनेक्ट हो जाता है। तो हम लोग जेपी गंगा सेतु वाला रोड लेंगे और मज़ा आने वाला भाई। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको एक बढ़िया वाले रोड ट्रिप पे लेके चलते हैं। तो फिलहाल हम लोग जेपी गंगा सेतु पे हैं भाई, और ये वाला फ्लाईओवर इतना बढ़िया है कि हमारे लिए तो रामबाण है। लाइक हम लोग रहते हैं एम साइड में, और ये वाला जो फ्लाईओवर है ना, ये वहीं से स्टार्ट होता है और सीधा लाके जो गंगा रिवर है ना, पटना के इस कोने में लाके कनेक्ट कर देता है। अभी आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे ये एंड पॉइंट है और सामने दिख रही है गंगा मैया। तो जेपी सेतु नाम है भाई इसका। तो ये बड़ा बढ़िया रोड है। हमारा जब भी मन करता है ना कि चलो थोड़ा मरीन ड्राइव साइड चलते हैं, थोड़ा चिल करेंगे, तो हम 10 मिनट में आ जाते हैं भाई यहाँ पे। वही अगर सिटी से क्रॉस करके आना होता तो मुझे लगता है कि 1 घंटे भी लग सकते हैं। पटना का ये वाला सेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके ये जो ब्रिज है ना, डबल डेकर, नीचे से ट्रेन जाती है, ऊपर से गाड़ियाँ जाती है भाई। सही बनाया है ये। और इस वाले रोड पे भी सीसीटीवी कैमराज लग गए भाई, तो यहाँ पे फ़ाइन आता है अभी फ़िलहाल। और इस पे जो स्पीड लिमिट है मुझे तो पता नहीं उतना, मुझे लगता है कि 40 या फिर 60 का है। जस्ट गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क करी है। यहाँ पे प्रॉपर स्पेस था पार्क करने के लिए, और जो सामने का व्यू है वो नेक्स्ट लेवल का है यार। क्या व्यू दिख रहा है यार। सो गाइस, अच्छा खासा टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया और फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। 1 सेकंड भाई, ये जगह बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। ऐसे ही हम लोग जा रहे थे तो साइड में हमको ये स्पेस दिखा जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी लगाई साइड पीछे, और इस व्यू को एंजॉय किया। वीडियो में आपने देखा ही रहेगा, बहुत बढ़िया व्यू है भाई। और प्रॉपर यहाँ पे ना वॉकवे बनाया गया भाई, टहलने के लिए, घूमने के लिए। तो गवर्नमेंट ने छोटी छोटी चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान दिया हुआ है। तो यहाँ से निकलते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं।
सामने ये है PMCH हॉस्पिटल। आई थिंक ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है, बन रहा है फ़िलहाल अभी। यहाँ पर कितना रुके रहेंगे हम लोग? 1 घंटे। हाँ 1 घंटे तो हो ही रहेंगे। मज़ा आ गया, मतलब जाने का मन ही नहीं कर रहा था लिटरली। यहाँ पे हमने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ लिए हैं, वीडियोज़ लिए हैं, थंबनेल के लिए भी फ़ोटोज़ लिए हैं, तो बड़ा सही लोकेशन मिल गया था हमको। तो यहीं पे आके ये जो JP गंगा सेतु है भाई, यहीं पे एग्ज़िट हो जाता है। बढ़िया रोड है यार। अभी यहाँ से हम दूसरा वाला रूट ले लिए हैं, ये आगे जाके दरभंगा पटना वाले 4 लेन हाईवे पे कनेक्ट हो जाएगा। पटना सिटी यहाँ से कितना है? 16 किलोमीटर है। गया यहाँ से 105 किलोमीटर, बेटा यहाँ से भी जा सकते हैं। आरा 67 किलोमीटर है भाई, और यहीं से हमको लेना है लेफ़्ट। अब यहाँ से जो बढ़िया वाला रोड है ना, वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इशारे तेरे तो रोड की कंडीशन कुछ ऐसी है भाई कि बढ़िया कंक्रीट वाला एकदम 4 लेन हाईवे बना के रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को हम ढूंढ रहे थे लास्ट वाले ट्रिप से। लास्ट वाले ट्रिप पे हम लोग बेटा धन्यवाद सर मेरा मार्ग होके जो कि गए थे, आगे जाके वो सिंगल लेन रोड ही हो गया था। बट ठीक है, वो रोड भी अच्छा था, ऐसा कुछ ख़राब नहीं था। बट वही है कि अनडिवाइडेड रोड्स थे भाई वो, और कांड हो गया था हमारी गाड़ी के साथ में। बख्तियारपुर यहाँ से, यहाँ पे मतलब बोर्ड ऐसा दिख रहा काइंड ऑफ। अच्छा, ये भी है प्रॉपर 4 लेन हाईवे ही दिख रहा है, मुझे लगा ही था, क्योंकि मैंने गूगल मैप में पूरा लास्ट तक दिखा था, तो अच्छा ही रोड दिख रहा था भाई। ये देखो, रांची यहाँ से 286 किलोमीटर, और गया 120 किलोमीटर, रजौली 93 किलोमीटर। यहाँ से जो डिस्टेंस दिखा रहा है भाई, वो 40 किलोमीटर दिखा रहा है, और टाइम 45 किलोमीटर ऑलमोस्ट। किलोमीटर? हाँ, टाइम को किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं? नहीं 40 किलोमीटर, और टाइम भी 45 मिनट दिखा रहा है। आपने पहले वाला 45 किलोमीटर ऐसा बोला क्या मैंने? तो ठीक है, गलती चूक माफ़। तो लगभग मतलब 1 किलोमीटर के लिए 1 मिनट लग रहा है भाई ऑलमोस्ट। तो फाइनली अब जाके हमको यहाँ पर टोल मिला है, जो कि पता नहीं कितना है यार, बोर्ड पे तो दिखा रहा था 215, वन साइड का, रिटर्न का 300 कुछ तो दिखा रहा था। लेडीज़ लोग, तो भाई ये गेट है नालंदा यूनिवर्सिटी का, और यहाँ से अभी हमको आगे जाना है। सो गाइस फाइनली यहाँ से एंट्री हमारी हो जाती है, प्रवेश द्वार है यहाँ पे, और आई थिंक हमको आगे टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ पे टिकट काउंटर है। सो गाइस हमने यहाँ पे 2 टिकट लिए हैं, 40 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लगा है। मैं गाइड की हैसियत से आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम अनिल कुमार है, और मैं यहां पिछले 30 साल से 1995 से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के द्वारा अप्रूव्ड गाइड हूं। मैं गाइड कर रहा हूं। ध्यान देके सुना जाए, ये नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंसावशेष है। नालंदा विश्वविद्यालय का शुरुआत 5th सेंचुरी एडी में कुमार गुप्त ने किया था, लेकिन उससे 1000 साल पहले सर यहाँ आम का बागीचा था। ये जगह आम्रपाली वन के नाम से जाना जाता था। जब यहाँ भगवान बुद्ध आए थे, शायद बुद्ध नहीं आते, विश्वविद्यालय यहाँ नहीं बनती। भगवान बुद्ध के आने के कारण एक सबसे बड़ी स्तूप अंदर में सम्राट अशोक ने बनाया, जिसे शारिपुत्र का स्तूप कहा जाता है। शारिपुत्र एक भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, जिनका जन्म भी और निर्वाण भी यहाँ हुआ था। उस स्तूप को बनने के बाद इस विश्वविद्यालय का रचना 5th सेंचुरी एडी में कुमार गुप्त ने किया। समझे सर? यानी भगवान महावीर और बुद्ध के 1000 साल बाद राजा कुमार गुप्त ने नालंदा को बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय के फाउंडर कुमार गुप्त थे। अच्छे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं का क्वेश्चन होता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? आंसर विल बी कुमार गुप्ता। ही वाज द किंग ऑफ मगध
दैट टाइम सर राजगीर वाज द कैपिटल ऑफ मगध। तो कुमारगुप्त ने इसे बनाया 5वीं शताब्दी में, जिसे 7वीं शताब्दी में यानी 200 साल बाद हर्षवर्धन ने रिनोवेशन किया। फिर 200 साल बाद देवपाल ने पूर्ण विस्तार किया। सर जी, इसकी एरिया 10 किलोमीटर लंबा उत्तर से दक्षिण, 5 किलोमीटर चौड़ा पूर्व से पश्चिम था। एट ए टाइम यहाँ 10,000 छात्र, 1,500 प्रोफेसर अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ और नालंदा को जला दिया गया। ही वॉज फ्रॉम तुर्किस्तान। सर, यहाँ 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय थी जिनका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजिका। इतनी किताबें थी उनमें, जब जलाई गई आपकी नालंदा अनाथ 6 महीना तक जलता रहा। आज से 100 साल पहले की ये तस्वीर है 1924-25 की, जब इतने लेबर के साथ इसकी खुदाई चल रहा था। और ये सब जो मिला है हम अंदर चल के देखेंगे। हम नालंदा का जो जानकारी आपको देने जा रही है, हमारी कल्पना नहीं, ह्वेनसांग चीनी यात्री की डायरी से मालूम पड़ता है, जो यहाँ का छात्र बाद में टीचर रहा था, जिनके डायरी का नाम है सीयूकी। उन्होंने डायरी में लिखा था, नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल जो ज्ञान का प्रतीक है, दा माने देने वाला। तो ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में लिखा था कि नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रोसेस पूरा कठिन था, क्योंकि एडमिशन होने के बाद सर नालंदा में टोटल फ्री शिक्षा मिलता था। यहाँ रहना, पढ़ना, खाना, पीना सब राजा लोग देते थे। राजाओं को गांव वाले दान देते थे, प्लस 100 गांव का जो रेवन्यू आता था वो राजा इनको दे देते थे। सर जी, ये सब खुदाई में मिला है जो हम अंदर जाकर के देखेंगे। ये सब हॉस्टल के कमरे हैं जिसे मोनास्ट्रीज, विहार कहा जाता था, और आंगन में ही इनकी पढ़ाई होती थी। ये सारा सिस्टम हम अंदर चल कर के देखेंगे। विश्वविद्यालय में 700 साल पढ़ाई चली, 5वीं से 12वीं शताब्दी तक। यहाँ के जो बड़े बड़े स्कॉलर हुए उनमें कुछ नाम है, नरोपा, तिलोपा, गुरु पद्म संभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, वसुबंधु, असंगा, धर्म कीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुन, चंद्र कीर्ति, शीलभद्र। सर, ये छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं कमरा है, और एक कमरा में एक लोग रहते थे। वो दरवाजा होता था। हम इनके छत के पास में खड़े हैं। अच्छा, ये छत है? हाँ, हम छत के पास में हैं। वाई नेचर वो दरवाजा था। वाई नेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी तो दूसरा राजा इसे बंद करके इसी फाउंडेशन पर दूसरा या तीसरा फ्लोर बनाते थे। नालंदा बहुमंजिली इमारत थी। वो नालंदा का सबसे मेन टेम्पल है। किताबों में, अखबारों में जो आप तस्वीर देखते हैं वही तस्वीर छपा होता है। नालंदा की पहचान उसी तस्वीर से है। वो मेन स्तूप है सारीपुत्र का स्तूप, जिसे राजा अशोक ने बनाया था। उसके बाद ये विश्वविद्यालय बनी। तो वो लाइन बौद्ध मंदिरों का लाइन है सर, और ये लाइन बौद्ध विहार हॉस्टल का लाइन है। अच्छा, ये सारे जो दीवारें हैं ये हॉस्टल का है? हॉस्टल का है। ये मंदिर वो मंदिर का। तो मंदिर में सिस्टर 2 तरह का मंदिर था। एक स्तूप जैसा जो अंदर से सॉलिड होता था, वो स्तूप कहलाता था। दूसरा एक कमरा नुमा जो चैत्य कहलाता था, जिसके अंदर जाकर के लोग मूर्ति पूजा करते थे। इसमें आयरन रॉड या एस्बेस्टस वगैरह है जो बाद में दिया गया है। ये सब ध्यान करने की जगह है, जहाँ बैठ करके लोग साधना, ध्यान, योग। काला काला दाग ओरिजिनल नालंदा के जलने की दागे हैं सर। जो 6 महीना तक नालंदा जला। टेम्परेचर इतना हाई था, ईंट भी पिघल गया है सिस्टर। ये देखिए पिघला हुआ सब ईंट। ये लाइन से जितने भी रूम्स हैं ना भाई, ये सारे छात्रों के रूम हुआ करते थे। जितने भी लाइन से दिख रहे हैं, ये देखो इस टाइप से हुआ करते थे। सबका शेप एक ही टाइप का है। यहाँ पे ये स्पेस हुआ करता था लाइट्स के लिए, और ये इतना बड़ा रूम हुआ करता था। दिख रहा है? ये एक इंसान के रहने के लिए काफ़ी है भाई ये स्पेस। ये लाइन से जितने भी रूम्स दिख रहे हैं ना, ये छात्र के रहने का रूम ही है भाई। काइंड ऑफ हॉस्टल बोल सकते हैं, इसी को हॉस्टल बोलते हैं ना, छात्रावास। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। आज की डेट में सिर्फ 9 सीढ़ियाँ बची हैं, बाकी सारी जल के टूट गई भाई, राख हो गई, टूट गई, जो भी कह लो। और ये ना ऊपर जाती थी इस तरफ से, लेकिन अभी ऊपर कुछ है ही नहीं, सब कुछ टूट गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है, 9 सीढ़ियाँ बची हुई हैं। और ये है वॉशरूम एरिया। इतना बड़ा वॉशरूम हुआ करता था भाई। ये देखो, ये जो नालियाँ दिख रही हैं ना, ये हर वॉशरूम में कॉमन हुआ करती थी। और ये काइंड ऑफ जो स्पेस है, ये वेंटिलेशन के लिए था।
ये वो स्पेस है जहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी जाती थी। एक यहाँ पे रखी जाती थी और एक सामने वहाँ पर रखी जाती थी। हर ब्लॉक में सर जी एक भगवान बुद्ध का मूर्ति था। ये मूर्ति को ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है। ये बहुत एनर्जेटिक है। अंगुली का दाग, पैर के तलवे का दाग, ये पुराना मूर्ति का चरण चिन्ह है। यहाँ पे मूर्ति का सपोर्ट होता था। हर हॉस्टल का आंगन ही इनका क्लासरूम होता था। सो दिस वाज द लेक्चर हॉल एंड दिस वाज द लेक्चर प्लेटफॉर्म। ओके, जहाँ से टीचर इन्हें टीच करते थे। ओके सर ये पत्थर इनके पिलर के लिए था जिससे इनकी छतें टिकती थी। मीन्स गुरुकुल जैसा पढ़ाई होता था। ओके। सर ये बगल में चूल्हा है। नीचे से काठ की लकड़ियाँ जब इसके अंदर डाली जाती थी, दैट इज़ फॉर मल्टीपर्पज़। जब क्लास चलता था लोग वहाँ प्रैक्टिकल का काम करते थे। माने अष्टधातु की मूर्ति को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम लोग खाना बनाते थे। जाड़े के मौसम में हाथ सेकते और बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनती थी। सर जी अभी भी जहाँ कुछ हम लोग मेन सामान रखते हैं, अपने इष्ट देव की मूर्ति लगाते हैं। ठीक गोदाम के सामने यहाँ भगवान बुद्ध का विशाल मूर्ति था। इसे लाइटेड करने के लिए इधर और उधर ये दो पत्थर लगाया गया, जो देखने के लिए साधारण लग रहा है किंतु ये साधारण है नहीं। यू सी इट इज ग्लेजिंग नाउ, इट इज स्पार्किंग नाउ। सर देख रहे हैं कितनी स्पार्किंग है इसमें, कितनी ग्लेजिंग है। सर ये साधारण पत्थर नहीं, रियल में ये माइका स्टोन है। ये अब्रक का पत्थर है सर। उस जमाने में यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था, इस पर भी उस पर भी। जब यहाँ पे सूरज या चंद्र किरणें पड़ती थी, लाइट सीधे बुद्धा भगवान की मूर्ति पे रिफ्लेक्ट होता था, परावर्तित होता था, जिससे मूर्ति में चमक आती थी। मीन्स जस्ट लाइक मिरर सिस्टम। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, आप इसका अध्ययन यहाँ कर सकते हैं। हर हॉस्टल में किसी एक कमरा में व्यवस्था था। ये हर कमरे में व्यवस्था नहीं था। इसके अंदर बैठ के लोग ध्यान, साधना, योग करते थे। सर जी ऊंचाई इतना है, लंबाई वहां तक है, जिसमें एक बार में एक आदमी अंदर बैठते थे और बैठ के ध्यान करते थे। दिस इज फॉर कंप्लीट कंसंट्रेशन। देखिए एक आदमी के बैठने का खूब एनफ जगह है ना, एक आदमी के बैठने का एनफ जगह। आज के डेट में भी जो बौद्ध भिक्षु आते हैं सर, उसके अंदर बैठते हैं, ध्यान। अच्छा, इधर और भी जगह है? जी हाँ, दीजिए मुझे। अंदर अच्छा खासा जगह है। तो ये काइंड ऑफ मेडिटेशन ऐसा बोल सकते हैं ना, मेडिटेशन या फिर शांति वगैरह के लिए कुछ ऐसा यहाँ पे बैठते थे। सो गाइस ये वो प्लेस है जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता था। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं। ओह भाई सीरियसली क्या बनाया हुआ है। गो इनसाइड। पूरा अलग ही अभी भी, मतलब काफ़ी इतना मजबूत लग रहा है। ऐसा नहीं बन सकता है। नहीं, इस टाइम पे इम्पॉसिबल है। ये उस टाइम का इंजीनियरिंग, उस टाइम की टेक्नोलॉजी पता नहीं क्या थी भाई। बहुत ही यूनिक चीज़ें बनाई जाती थी। तो ये है भाई वो कुआं जिसमें से लोग पानी पिया करते थे। गहराई देखिए। अभी तो फ़िलहाल पानी नहीं इसमें। लोग कचरा फेंक के रखे, उल्टा कॉइन्स, कचरा, यही सब फेंक के रखे। सर ये नालंदा का सबसे मेन स्तूपा है। इसका नाम है सारिपुत्र का स्तूपा। सारिपुत्र जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, जिनका जन्म भी और निर्वाण भी, मोक्ष भी यही हुआ था। अच्छा। उनके मर जाने के बाद उनके राख को रख करके राजा अशोक ने स्तूपा बनाया था। उसके बाद ये विश्वविद्यालय बनी थी। सर जी अंदर से पैक है, सॉलिड है। इसके ऊपर में बुद्ध का बहुत बड़ा मूर्ति था जो टूट गया। कुछ मूर्तियां हम दीवारों पर देख भी रहे हैं, देख रहे हैं सिस्टर। लेकिन वहाँ जो गोल गोल जैसा देखते हैं बहुत सारा, और बहुत सारा चौकोर है। ये चौकोर वाला ध्यान करने की जगह है, किंतु गोल गोल वाला जो है बड़ा या छोटा, वो सब समाधि है। समाधि। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर बाई नेचर मर जाते थे, मर जाने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं। यहीं पर जला के उनके राख को रख करके पोस्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा समाधि बना देते थे। अब ये डैमेज हो गया सर, इसलिए रेलिंग दिया हुआ है। इसके बाद जाना मना है। यह पोर्शन चैत्य कहलाता था, चैत्यालय, चिंतन करने की जगह जी। इसके अंदर सर भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्ति थी जो टूट गई है। वो पत्थर वाली मूर्तियाँ इधर उधर से जो मिली रखी गई, ये सब बाद में दिया गया है इसको बचाने के लिए। तो एक हॉस्टल का एक मंदिर था। ओके। इसे चैत्य कहा जाता था। उसमें देखिए भगवान बुद्ध के 4 छोटी छोटी मूर्तियां पोज में है सर। जो नीचे वाला है वो प्रोटेक्शन पोज है, आशीर्वाद मुद्रा। उससे ऊपर मेडिटेशन पोज है, ध्यान मुद्रा। उससे ऊपर भूमि स्पर्श मुद्रा, और सबसे ऊपर प्रीचिंग पोज, अभय मुद्रा की मूर्ति है।
जो खुदाई हुआ है ये सिर्फ 10% है। 10% है, 90% के ऊपर गाँव है सर। 90% के 108 ऊपर हॉस्टल गाँव। में 11 हॉस्टल मिला, बाकी पर वो देखिए गांव बसा हुआ है, देख रहे हैं ना। अच्छा, वो मतलब यूनिवर्सिटी के ऊपर ही बसा हुआ है गाँव। अच्छा, ये चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है। करने के पहले इमारत वैसा दबा हुआ था। अच्छा, सेम टू सेम 11 तो ये हॉस्टल में पहले जैसे जला तो ये दब कैसे गया? भूकंप में। भूकंप में दब गया। ओके। जी, तो इधर सेम टू सेम 11 हॉस्टल मिला, तो इधर सेम टू सेम 11 मंदिर, जिसका ओके। यहाँ नक्शा दिखाया गया है। ओके। एक लाइन, ये सारे एक जैसे मोनास्ट्रीज हैं। हॉस्टल जैसा आपने देखा, रहने का कमरा, लेक्चर हॉल, लेक्चर स्टैंड, जस्ट एक 11 मिला, और सबके सामने ये चैत्य बौद्ध मंदिर, जिसका ये प्रधान मंदिर था। लेकिन मैंने बताया सर कि अभी तक इसका ओरिजिनल गेट नहीं मिल पाया। ओरिजिनल गेट अभी तक मिला ही नहीं है। यही गेट टेम्प्रोरी है, जिससे हम आए थे, यहाँ खड़े हैं, और यहीं से हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं। यहीं से वापिस बाहर चलेंगे। ओके। यही नालंदा है। यहाँ के बाद हमारा गाइड वर्क समाप्त होता है। अच्छा, तो फिलहाल अभी हम लोग आगे की साइड में जा रहे हैं, और आगे की साइड में ना ज़्यादा करके पेड़ पौधे ही है, बट यहाँ पे जो पेड़ भी है ना भाई, बड़े यूनिक तरीके से हैं भाई, इतने प्यारे लग रहे हैं, क्या ही बताएं। और ये बाकी इस साइड में स्तूप है, जो कि आपको फ़ोटोज़ वीडियोज़ में दिखते हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं, क्लाइमेट इतना बढ़िया हो गया है कि घूमने में मज़ा आ रहा है, तो भगवान भी साथ दे रहे हैं भाई। और ये जगह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सच में बता रहा हूँ, घूमने लायक चीज़ है। और ये जो प्लेस है ना, ये सिर्फ 10% है, मतलब जितना रिसर्च में खुदाई करने के बाद मिला है ना, सिर्फ 10% मिला है। अभी भी जो 90% है ना, उसके ऊपर पूरा गांव बसा हुआ है। दोपहर के कैसा 3 बज रहे हैं अभी, और 5 बजे तक ये यूनिवर्सिटी ओपन रहता है भाई। जो भी जगह है, यूनिवर्सिटी तो अब ख़त्म ही हो गया, जो भी ये खंडर बोल सकते हैं, नालंदा खंडर, 5 बजे तक चालू रहता है, सुबह के 9 बजे स्टार्ट होता है। तो ये तीसरा मॉन्स्ट्री है भाई, और यहाँ पर भी सारी चीज़ें सेम ही है लगभग। एक चीज़ जो कॉमन है, कुआं, वो हर जगह पे है भाई। ये देखो, यहाँ पर भी कुआं है, और वही चीज़ साइड साइड से जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हुआ करते थे, छात्र हुआ करते थे, सबके रूम्स हैं। और यहाँ पे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, आई थिंक उन लेक्चरर हुआ करते थे, उनका ये बीच में आसन है, जो कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो भी फ़िलहाल यहाँ पे मिली हुई हैं। और यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, जो नेक्स्ट लेवल के, वो कुछ इस तरह से हरकतें करके जाते हैं भाई। पता नहीं क्या मज़ा आता है। हार्ट बना के रखा है, उसमें तीर भी घुसाया हुआ है सारी दीवारों पे बना है, मतलब ये नहीं सुधरेंगे। ये कुछ लोग होते हैं ना, हर जगह पे मिल जाते हैं, पता नहीं क्या मज़ा में। कोई कोई तो नाम लिख के चला जाता है अपना, ऐसा लग रहा है कि नाम लिख देंगे तो अमर हो जाएंगे। ये भी भाई उसी टाइम पे जला हुआ दीवार है, देखो ईंटें इसकी जल चुकी हैं। ये आई थिंक जो खाना वाना बनाने के लिए, या फिर मैडम जी बताएंगी आपको किस लिए यूज़ होता था। खाना बनाने के लिए या फिर प्रैक्टिकल करने के लिए, कुछ पे औषधि वगैरह बनाने के लिए। अच्छा, प्रैक्टिस करने के लिए, यू मीन रिसर्च वगैरह होता था, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल की यूनिवर्सिटी थी, तो यहाँ पे रिसर्च वगैरह भी होते थे। अच्छा, तो उस पर्पज से भी यहाँ पे कुछ अगर बनाना है किसी धातु का, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करने के लिए ये। इसमें तो खाना भी बनाते थे शायद। शाम के 5 बज रहे हैं, और जो भी हमको घूमना था हमने घूम लिया। नालंदा खंडर, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो भी कह लो, और घूमने लायक जगह है, अच्छी है, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो यहाँ की जो हिस्ट्री है काफ़ी अमेजिंग रही है, जो कि आपने देखा रहेगा भाई। जितना हो सका मैंने आपको बताया। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी।